अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के। अच्छा जी बच्चों, आज ये चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। आपकी असल में इस दफ़ा की जो किताबें हैं ना थोड़ी मुश्किल हैं। मुश्किल इस तरह से कि नई चीज़ें हैं, नए कंसेप्ट है। जैसे मैथ है तो मैथ में भी बहुत सारी नई चीज़ें हैं। केमिस्ट्री में भी आपके सामने ही है, अभी ये 7वां चैप्टर है और 13-14 चैप्टर तक ये चीज़ें हैं और काफ़ी नई चीज़ें भी हैं। तो लेकिन ये है कि आपने थोड़ा सा टाइम निकालना है। अगर आप टाइम निकालेंगे तो बेहतरीन आपकी तैयारी होगी, मुश्किल पेश नहीं आएगी ज़्यादा। लेकिन ज़ाहिर है कि जिस बच्चे ने टाइम नहीं देना ना उसको मुश्किल पेश आनी ही आनी है, ये पक्की बात है। तो इसलिए टाइम दिया करें थोड़ा। अब जैसे ये लेक्चर्स हैं तो इनको समझा करें, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही होती हैं। और जितना आपका नॉलेज बढ़ना है ना, जितना आपका माइंड खुलेगा, आपको चीज़ों की समझ होगी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। तो चलें शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने चैप्टर नंबर 7 है। इसका टाइटल है एसिड बेस केमिस्ट्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना मुश्किल भी नहीं है। काफ़ी आसान चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं जो हमारी सराउंडिंग में इर्द गिर्द घूम रही हैं। कुछ नए कंसेप्ट इसमें आएंगे। एसिड ज़ाहिर है हम तेज़ाब को कहते हैं, आम रूटीन के अंदर तेज़ाब को कहते हैं। और बेस जो है इसको असास कहते हैं। ये इसका नाम हमने रखा हुआ है उर्दू में, असास। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो बहरहाल ये पूरा चैप्टर ही इसके मुतल्लिक है और बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। देखें, शुरू में इंफॉर्मेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये ज़रूर मेरे साथ साथ आप पढ़े। कहते हैं एसिड्स एंड बेसिस हैव बीन नोन टू मैनकाइंड सिंस सेंचुरीज। बहुत पुराना हमारा वास्ता है इन चीज़ों के साथ। एसिड्स हैव बीन नोन फॉर देयर सोर टेस्ट। अब ये देखें, एसिड की इंफॉर्मेशन जो है वो हम देने लगे हैं। एसिड के मुतालिक हम अभी तक ये जानते हैं कि इनका जो टेस्ट है, इनका जो जायका है वो सोर होता है, खट्टा होता है। ठीक है, लाइक द टेस्ट ऑफ लेमन। जैसे लेमन है, लेमन को आप कभी चाट के देखें या उसका एक दो कतरा पी के देखें तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा खट्टा होता है। मुंह के डिफरेंट डिज़ाइंस बन रहे होते हैं, ठीक है ना। तो एसिड जो है इसका खट्टा टेस्ट होता है, ये हमें पता है, जैसे कि लेमन में के अंदर होता है। एंड एबिलिटी टू चेंज द कलर। अब ये ज़ाहिर है जो बात हम बताने लगे हैं, ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि इसमें एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है कि क्या करता है। अगर इसके सामने अगर लिटमस पेपर लेके आए, कौन से वाला, ब्लू वाला, और वो ब्लू वाला इसके अंदर डाल दें या इसके ऊपर कतरे डाल दें इसके एसिड के, तो वो क्या करेगा, ब्लू वाले लिटमस पेपर को रेड कर देगा। अब लिटमस पेपर बेसिकली ये एक कागज़ होता है, कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा, हमने स्ट्रिप्स बनाई होती हैं और ये हमारी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर ये मौजूद होते हैं। तो ये जो पेपर्स होते हैं ना, ये एक लिटमस, एक हमारा फंजी जो है वो जानदार है, वहाँ से हमने इसको डेवलप किया होता है। तो बहरहाल उसका कुछ हिस्सा इसमें पेपर में डाला जाता है, उसकी कोई प्रॉपर्टी डाली जाती है, तो उससे हम ये लिटमस पेपर बना लेते हैं। और जाहिर है कि ये इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हम पता चला सकें कि हमारे सामने जो लिक्विड है या कोई चीज़ मौजूद है तो वो एसिड है या बेस है, तो उससे पता चलाना। तो एसिड का कैसे पता चलता है कि ब्लू वाला लिटमस पेपर रेड हो जाता है। तो ये जो रेड वाली निशानी है ना, ये आपने याद रखनी है, ये तेज़ाब के लिए, एसिड के लिए, ठीक है। ऐसे याद रखना आसान हो जाएगा। देयर आर मैनी सब्सटेंसेस, कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, विच कंटेन एसिड, जिनमें एसिड वाली क्वालिटीज़ हैं, एंड हेंस टेस्ट सोर, और जाहिर है कि इस तरह से उनका जो फिर खट्टा टेस्ट है वो आता है। सच एज कर्ड, दही, दही जैसे फुट जाता है, ठीक है, वो खट्टा दही भी होता है। जब हम दुकान से लेके आते हैं, घर में बनाए तो अच्छा दही बनता है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी बहुत खटास जो है वो होती है। लेकिन जब दुकान से लेके आए तो वो फुल्ली खट्टा होता है, या 2-3 दिन पुराना हो जाए तो खट्टा हो जाता है। अच्छा, इस लफ्ज़ की जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो मैंने देखी, वो कहते हैं जी टमारे, टमारे, तुम्हारे। जैसे हम तुम्हारे नहीं कहते, तो उसी को जो है ना वो थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके तुम्हारे, तुम्हारे, ठीक है, इस तरह से वो उसके प्रोनाउंसिएशन करते हैं। आप जैसे भी मर्जी कर लें, कौन सा किसने सुनने आना है कि ये लफ्ज़ कैसे बोला जाता है। तो तुम्हारे, ये बेसिकली ना इमली के लिए, जो इमली हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसके लिए ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया हुआ है। फिर लेमन है, क्योंकि ये सारी चीज़ें खट्टी हैं। इमली खट्टी है, लेमन ज़ाहिर खट्टा होता है, और लाइम, लाइम बेसिकली बड़े वाला लेमन होता है। एक लेमन तो हम छोटे यूज़ करते हैं ना, तो बड़े लेमन भी होते हैं, तो उनको लाइम कहते हैं। तो जाहिर है कि ये सारी वो चीज़ें, अब ये एग्जांपल्स आ गई ना एसिड की, कि जिनका सबका खट्टा टेस्ट होता है, तो ये एसिडिक होती हैं। आगे कहते हैं कॉमन एग्जांपल ऑफ एसिड इंक्लूड। अब एसिड की कौन कौन की किस्में हैं, क्योंकि एसिड की बहुत सारी किस्में हैं और उनके नाम, ये नाम हमें याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला है एसिटिक एसिड,
ठीक है। एसिटिक एसिड, ये नाम याद करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मशहूर है। ये हमारे पेट के अंदर जब वो तेजाबियत होती है या पेट के अंदर जब हम खाना हजम करते हैं तो HCl होता है, HCl उसको हजम करता है। तो HCl है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी बहुत मशहूर है, ये मुसलमान साइंसदानों ने ईजाद किया था। सल्फ्यूरिक एसिड है, एंड टार्टारिक एसिड है। तो ये जो इंपॉर्टेंट ये एसिड के नाम है ना, ये आपने पक्के याद करना है, ये ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ दीज एसिड, कहता है ज़्यादातर जो एसिड्स होते हैं वी कम अक्रॉस इन एवरीडे लाइफ, ज़ाहिर है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें इसका वास्ता पड़ता रहता है। आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन, ज़्यादातर ये पानी में या किसी चीज़ में हल हुए हमें मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं ना ये, एज दे कैन बी ईजिली डिजॉल्व इन वाटर, क्योंकि ज़ाहिर है पानी में ये जो एसिड्स हैं वो ईजिली हल हो सकते हैं। अच्छा जी, आगे कहता है एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अब पहले तो उनके एसिड्स के नाम आ गए, ठीक है, वो नाम हमें याद करने हैं, छोटी छोटी क्वालिटीज़ याद करनी है कि क्या क्या इसमें होता है, खट्टा टेस्ट एंड सो ऑन। अब उसकी 2 टाइप्स हमें बता रहे हैं। आप कहेंगे ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, 2 किस्में हम इनकी बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, उनके वकू होने, वकू मतलब कि हमें कहाँ से ये चीज़ें मिलती हैं। ये जो एसिड हम जिनके नाम लेते हैं तो ये हमें कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, उस लिहाज से 2 किस्में हमने बना ली हैं। तो डेफिनेटली एक किस्म होगी जो नेचुरली अकरेंस है, जो कुदरती तौर पर मौजूद है, जैसे ये सारे फलों के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इसी तरह से वो दूसरे होंगे जो इंसानों ने खुद डिवेलप किए होंगे, लेबॉर्ट्री में डेवलप किए होंगे, तो वो भी इसमें आएंगे। तो देखिए उसने लिखा हुआ है नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स, तो नाम हमें याद रख लेने हैं। नेचुरल एसिड एक है और दूसरा मिनरल एसिड है, और इसकी छोटी छोटी डेफिनेशनें भी हैं। एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, ज़ाहिर है सिंपल सी बात है, जो कुदरती जरियों से हमें मिलते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल और ऑर्गेनिक। ये भी है, ऑर्गेनिक ज़्यादा अच्छा वर्ड है क्योंकि ज़्यादा यूज़ ही यही किया जाता है, कुदरती तौर पे या ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो खुद वो पौधों से बन के आते हैं, जो पौधों से चीज़ें आती हैं उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, जिंदा चीज़ों से ऑर्गेनिक। मिनरल्स आर मैन मेड, यानी कि मिनरल या इंसान के बनाए हुए एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स लाइक सोडियम क्लोराइड, कहता है सोडियम क्लोराइड से भी उनको बनाया जाता है या सोडियम नाइट्रेट से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl हम उससे डेवलप करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी इंसानों ने बनाया हुआ है, मुसलमान साइंटिस्ट ने। एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये दोनों की कैटेगरीज जो है ये आपने याद रख लेनी है, नेचुरल है और मिनरल है, ऑर्गेनिक और मिनरल। तो ये 2 हम मैन मेड वगैरह। तो आगे उसने एक ये टेबल बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त अच्छा टेबल है, इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें भी MCQs बनते हैं। और ये क्या उसने दिया हुआ है, सम कॉमन ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर रिसोर्सेज, कि ये चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं, ये एसिड्स के नाम हैं और फिर ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं। मसलन पहला है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड किस चीज़ से मिलता है, विनेगर जिसको हम सिरका कहते हैं। ये दूसरा है एस्कॉर्बिक एसिड, ये हमें आंवला, आंवला भी ज़ाहिर एक फल है, आंवला से मिलता है। गुआवा, अमरूद, अमरूद से भी हमें मिलता है। सिट्रिक एसिड है तो ये लेमन और ऑरेंज से मिल रहा है। लैक्टिक एसिड ये दूध में होता है, ये बहुत मशहूर है लैक्टिक एसिड। सोर मिल्क और कर्ड में होता है, यानी कर्ड मतलब वही दही वगैरह, फुटा हुआ दही वगैरह, दूध। फॉर्मिक एसिड है तो ये एंट स्टिंग से मिल रहा है, यानी कि वो चूंटी के जो डंग होते हैं, ठीक है, उसमें से मिल रहा है। ऑक्जेलिक एसिड है टमाटो, ये टमाटर में है। और टार्टारिक एसिड है, ये टर्मरिन, ये वही टमारे जिसको हम कह रहे होते हैं, ये उसके अंदर मौजूद है, यानी इमली के अंदर। इन कंपैरिजन टू, अब यहाँ तक एसिड की बात हो गई, अब वो आएगा अल्कली की तरफ, यानी कि बेस की तरफ। सो कहता है इन कंपैरिजन टू एसिड, पहले तो बात ये ज़हन में रखें, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और अपोजिट होते हैं। और मज़े की बात, जब दोनों को मिक्स करते हैं ना, तो मिक्स करके एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देते हैं। ज़ाहिर अपोजिट है, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव मिलते हैं तो एक दूसरे को ऑफसेट कर देते हैं। तो यही काम ये लोग करते हैं, एक दूसरे के उल्टी साइड पे हैं ये दोनों। तो कहते हैं इन कंपैरिजन टू एसिड्स बेसिस आर नोन फॉर देयर बिटर टेस्ट। अब ये बेसिस जो है इनका टेस्ट क्या है, बिटर। तो एसिड का जो टेस्ट था वो क्या था, खट्टा था। और ये जो हमारे बेसिस है इनका टेस्ट किस तरह से आएगा, ये बिटर है, कड़वे हैं, ठीक है, इसको कड़वे याद रखना है। स्लिपरी टच है, अगर आप हाथें पकड़ते हैं ऐसे ऐसे करते हैं तो वो स्लिपरी होंगे। एंड एबिलिटी टू चेंज द कलर, और कलर को भी चेंज करना है। जैसे जो एसिड थे वो क्या कर रहे थे, ब्लू को रेड कर रहे थे, और ये फिर उसके अपोजिट करेंगे कि रेड को ब्लू कर देंगे, ठीक है, रेड वाले लिटमस पेपर को ब्लू करेंगे। तो ये उसने लिखा हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट बातें ज़रूर याद रखनी है। अब देखें ना, ये मोटी मोटी बातें अगर आपको याद हो तो आपको नोट आ जाए, भाई एसिड पे नोट लिखें, बेस पे नोट लिखें, तो कितनी 5-6 आप चीज़ें उसकी बता सकते हैं, दोनों की सेपरेट सेपरेट ईजिली बताई जा सकती हैं, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आगे एक डेफिनेशन है, एन अल्कली।
अब अक्सर औकात हम बेस को अल्कली भी कहते हैं, बेस कह लें अल्कली कह लें, एक ही बात है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अब अल्कली को डिफाइन करना हो तो हम क्या करते हैं, एन अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर। सिंपल बात, एक ऐसा बेस जिसको पानी में हम हल कर लें, हल हो सकता हो, उसको हम क्या कहते हैं, अल्कली। ठीक है, बेस होगा लेकिन अल्कली क्यों होगा, क्योंकि वो पानी में हल हो सकता है। सिंपल बात आपने याद रखनी है। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ अल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये भी जैसे वहाँ नाम याद करने थे, यहाँ पे भी। और ये क्या होता है, कॉस्टिक सोडा, आम नाम जो है ये भी आने चाहिए। और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये याद रखना है, NaOH होता है। अब अक्सर ये इनका जो फार्मूला है ना, इसमें OH आता है, ये भी याद रखें। जो एसिड है उनके फार्मूले में देखिएगा आप H आएगा, आगे कई दफ़ा आएंगे वो भी डिटेल में। तो एसिड के फार्मूले में खाली H आता है, और ये जो हमारा बेस है ना, इसके फार्मूले में OH आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, H और O दोनों आ रहे होते हैं। पोटाशियम K होता है, KOH। ठीक है, वो कास्टिक पोटाश है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर कहते हैं उसको। एंड एक्वस अमोनिया, पानी के अंदर अमोनिया, NH4OH। तो ये 4 नाम हैं, इनको पक्का आप याद करें। ठीक है, और ये भी ज़ाहिर है कि उसका सारा बन गया। तो ये अल्कली की डेफिनेशन और साथ अल्कली की जो एग्जांपल्स हैं वो हम इसको याद कर सकते हैं, इधर से लेकर यहाँ तक। बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आर एक्सट्रीमली करोसिव। कहते हैं कि ये जो दोनों है, सोडियम वाला और पोटाशियम वाला जो हाइड्रोक्साइड है बेस, ये दोनों, ये कहते हैं क्रोसिव है। क्रोसिव होता है किसी चीज़ पर डलेंगे ना, उसको ख़राब कर देंगे, जला देंगे, उसको ख़राब करेंगे, उसके मीनिंग में आता है। एंड कैन बर्न योर स्किन, यानी आपके हाथों पे, स्किन पे गिरेगा, जिल्द पे, तो जिल्द को जला देंगे वो। तो ये भी ज़ाहिर इसकी एक प्रॉपर्टी आ गई। मेटल ऑक्साइड, मेटल मतलब सोडियम कैल्शियम वगैरह, उसके साथ ऑक्सीजन ही मिली हुई हो, Na और O, सोडियम के साथ ऑक्सीजन, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन। तो मेटल के साथ ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर आल्सो बेसिक इन नेचर। तो ये कहते हैं मेटल ऑक्साइड भी बेस ही होते हैं, बाय नेचर वो बेस ही होते हैं। बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड, वो एसिड से रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म साल्ट। अब ये एक नई प्रॉपर्टी आ रही है, मैंने कहा था ना शुरू में कि एसिड और बेस आपस में जब मिलते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। और कैंसल आउट करके फिर वो नई चीज़ जो बनती है वो क्या बनती है, वो नमक बनता है, साल्ट बनता है। और साल्ट की फिर प्रॉपर्टी है ना वो एसिड होता है ना बेस होता है। तो ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये भी शॉर्ट सवाल बनता है कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो मिलके क्या बनाते हैं, हम कहेंगे साल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह से इसको हमने याद रख लेना है। तो ये कहाँ गया, साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। Na2O इज बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि बेस वाला ऑक्साइड है। बिकॉज इट कंटेन्स ऑक्साइड आयन, क्योंकि ऑक्सीजन है ना उसके साथ, तो ऑक्सीजन O-2 उसके साथ इन्वॉल्व होता है। विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ताकतवर किस्म का, विद अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, और ताकतवर किस्म की टेंडेंसी है, उसकी सलाहियत है टू रिएक्ट विद वाटर, पानी से रिएक्ट करती है, टू प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड आइंस। और ये उसका साथ रिलेशन भी दिया हुआ है, Na2O प्लस H2O, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, NaOH, और एक्वस सोल्यूशन ज़ाहिर है कि उसके बन जाता है OH वाला। तो ये उसकी एग्जाम्पल आ गई। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स आर कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे ये एक एग्जाम्पल जो आपने याद रखनी है, कभी वो पूछ लेता है कि भाई बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं, तो ये इसके मुख्तलिफ नाम है, मेटल ऑक्साइड कह लें, बेसिक ऑक्साइड कह लें। ठीक है, तो ये आपको 2-3 फार्मूले इनके आने चाहिए, यानी कि सोडियम ऑक्साइड है, Na2O है, उसके साथ ये कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है, जिंक ऑक्साइड है, क्योंकि देखिए कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सोडियम, ये सारी क्या है, मेटल्स हैं, और उनके साथ ऑक्सीजन हमने लगाई हुई है। तो ऑक्सीजन साथ लगने से वो क्या बन गए हैं, मेटल ऑक्साइड भी कह सकते हैं उसको, या सिंपली बेसिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो ये 2 नाम आपने इसके याद रखने हैं। बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर नोन टू कैंसल द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अदर। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो खट्टा है, वो बिटर है, इस तरह की आपस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैंसल आउट कर देते हैं व्हेन मिक्स्ड टुगेदर, जब उनको ज़ाहिर है इकट्ठा हम मिक्स करते हैं, लेकिन इक्वल अमाउंट्स में। ज़ाहिर है जिसी एक अमाउंट की, किसी एक चीज़ की अमाउंट ज़्यादा होनी है तो वो ज़्यादा हो जाएगा, उसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए कहते हैं उनकी अमाउंट भी इक्वल होनी चाहिए। द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये अब ये एक नई डेफिनेशन कि भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं, क्योंकि असल में देखिए न्यूट्रलाइज्ड करना, न्यूट्रलाइज वर्ड देखें अगर आप गौर करें तो एटम के अंदर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज कोई नहीं होता, तो वो न्यूट्रल वर्ड से ये न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रलाइजेशन वर्ड बन रहा है, क्योंकि उसके ऊपर ना पॉजिटिव ना नेगेटिव और इसी तरह ना एसिड वाली प्रॉपर्टीज और ना बेस वाली प्रॉपर्टीज, तो फिर इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइज
न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे को साथ मिलके वो नमक और पानी बना लेते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, और एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट एंड वाटर्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये जो डाई लाइनें हैं इसको पक्का याद करें, ये किसकी डेफिनेशन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। ठीक हो गया। अब आगे कुछ उसने इंपॉर्टेंट चीज़ें बातें पूछी हुई हैं। एक्सरसाइज एक छोटा सा सवाल उसने कहा है कि नेम सम फ्रूट्स, कहते हैं कुछ फ्रूटों के नाम बताएं विच कंटेन सिट्रिक एसिड, जिसमें सिट्रिक एसिड आता हो। तो सिट्रिक एसिड ऊपर था भला, ये मैंने वैसे नीचे लिखा है। तो सिट्रिक एसिड उसने देखें बताया हुआ लेमन में और ऑरेंज में है। तो मैंने कुछ और भी है, लेमन, लाइम, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट। ठीक है, इस तरह से आप और नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो 4-5 नाम वैसे भी इनफ है। तो सिट्रिक एसिड जो है ये इन फ्रूट्स में मौजूद होता है। आगे की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कहते हैं ऑक्सालिक एसिड, ये जो H2C2O4 है, तो ज़ाहिर है कि अब ये फार्मूला आपने याद करना है। वैसे ना एक पेज रख लें जिसके ऊपर ना ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूले आते जाते हैं ना वो लिख लिया करें। ये ऐसे ही है जैसे आपके मैथ के फार्मूले हैं कि बार बार आपकी नज़र पड़ती रहे उनके ऊपर। ठीक है, नज़र पड़ती रहे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता माइंड के अंदर ये चीज़ें बैठती चली जाती हैं। वरना केमिस्ट्री जो है ना ये बड़ी मुश्किल लगती है। ठीक है, मुझे खुद लगती थी, मुझे याद है मुझे पढ़ना पड़ता था, बहुत मुश्किल पेश आती थी। और मेरे FSC में नंबर काफ़ी कम आए थे केमिस्ट्री में। ठीक है, 50% के राउंड अबाउट, क्योंकि वो इतनी बुरी लगती थी, समझ नहीं थी आती हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर पढ़ाने वाला बंदा अच्छा हो, समझाने वाला हो, तो फिर मज़ा आना शुरू हो जाता है। जैसे मुझे खुद अब आना शुरू हो गया, क्योंकि इससे पहले मैं इससे जान छुड़ाता था। लेकिन अभी जो नई बुक आई है ये इतनी मज़ेदार है कि मैं खुद इसको रीड आउट करता हूँ, जहाँ से समझ ना आए कोई पॉइंट तो नेट पे सर्च आउट करता हूँ, और बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों को डेवलप करने का, समझने का और समझाने का। तो बहरहाल आप लोग भी ऐसे किया करें, मज़ेदार चीज़ है। सो कहते हैं ये जो ऑक्सालिक एसिड है इज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक डिप्लोरेटिक एसिड। कहते हैं ये जो एसिड है बेसिकली ये क्या है? ऑर्गेनिक है, यानी कि नेचुरली अकरिंग है। और ये डिप्लोरेटिक इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन के आयन होते हैं, 2H+ आयन होते हैं। और H+ का मतलब प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन बेसिकली प्रोटॉन ही होती है। ठीक है, तो H+, तो इस वजह से इसको डिप्लोरेटिक एसिड का नाम देते हैं। और इसका यूज़ क्या, असल काम ये है जो आपने ज़हन में बिठाना है कि इट्स कमर्शियल यूजेस इंक्लूड ब्लीचिंग स्ट्रॉ, ब्लीचिंग के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, एंड लेदर, यानी स्ट्रॉज को और लेदर को ब्लीच करने के लिए। ब्लीच वही है कि रंग हरा मतलब चेंज कर लेना। ठीक है, एक रंग है किसी चीज़ का तो रंग उसको ख़त्म करके वाइट कलर में ले आना। तो ये रंग ख़त्म करने, रंग चढ़ाने, ये उस काम में ये ब्लीचिंग हम इसको कहते हैं। एंड रिमूविंग रस्ट, और जंग को उतारना, एंड इंक स्टेन्स, और ज़ाहिर स्याही के जो धब्बे लग जाते हैं कपड़ों शपड़ों के ऊपर उसको भी उतारने के लिए इसको एज ए ब्लीचिंग एजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये भी हमें याद रखना है ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल। तो ये भी शॉर्ट सवाल बनता है। और ये ना एक उसने एक्टिविटी आप लोगों को दी हुई है कि आप क्या करें कि ये वाली सारी चीज़ें लें। टैप वाटर यानी टूटी का पानी लें, बैटरी वाटर बैटरी का पानी लें, रेन वाटर लें, सोप सोल्यूशन लें, टूथपेस्ट वगैरह, और इनके वो ऊपर ना वो लिटमस पेपर लगाएं। इनके सोल्यूशन में, इनके पानी में लिटमस पेपर डाल के देखें कि कौन सा लिटमस कौन सा कलर चेंज करता है। अब जाहिर वो तो है नहीं है, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। टैप वाटर जो होता है ना वो बेसिकली न्यूट्रल होता है, पानी है ना, तो उसमें ना एसिड की प्रॉपर्टीज़ है ना बेस की है। लेकिन जहाँ पे गंदा पानी हो तो उसमें किसी एक की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो खालिस पानी होगा तो उसमें ना एसिड होगा ना बेस होगा, तो वो कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो वो मैंने नो लिख दिया। बैटरी वाटर, बैटरी ज़ाहिर है वो तेज़ाब की तरह की होती है, तो वो डेफिनेटली क्या करेगी, ब्लू को रेड करेगी लिटमस पेपर को। तो देखें एसिड भी मैंने टिक कर दिया है। रेन वाटर में भी ज़ाहिर है अगर माहौल के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, बाकी चीज़ें भी, तो वो अक्सर जो है ना वो कहते हैं तेज़ाबी बारिश हो रही है। ठीक है, तो वो तेज़ाब बेसिकली एसिड के मीनिंग में वो लेके जाते हैं, तो रेन वाटर को एसिड में ले लें। सोप जो है ना ये तो ज़ाहिर है जैसे वो कभी डंग लग जाए या कोई चीज़ हो ना तो उस पर ऊपर कहते हैं साबुन लगाएं, क्योंकि डंग में एसिड होता है और ये जो है ये आगे बेस के तौर पे काम करता है। सो बेसिकली ये जो सोप है ये बेस होते हैं, तो इसलिए इसको आपने बेस कहना है। और वैसे आप चेक भी कर सकते हैं वो लगा के लिटमस पेपर। ठीक है जी, आगे चलें। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट भी ज़ाहिर है बेसिक में आएगी, ये भी लिटमस पेपर को क्या करेगी, रेड वाले को ब्लू करेगी। शैम्पू जो है, शैम्पू में भी थोड़ा किसी हद तक जो है वो एसिडिक होता है, तो इसको भी हम यही कहेंगे कि ये ब्लू को रेड करेगा। और ब्लीच
अब ब्लीच मैंने सर्च किया था नेट के ऊपर, तो वो उसने बेस की वाली प्रॉपर्टी दी हुई है। आप ज़रा चेक करिएगा कि ये ब्लीच एसिड बनता है या बेस बनता है, ये आपने कमेंट में मुझे बता देना है। और लास्ट पे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है कि इन व्हाट वेज आर मिनरल एसिड्स यूजफुल फॉर अस। ये जो मिनरल एसिड्स हैं वो उसके इस्तेमालात हमारे लिए क्या हैं। अब मिनरल एसिड के ऊपर हमने वो पढ़े थे 3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। और भी होंगे लेकिन इनके जो फायदे हैं वो हमने बताने हैं। तो मिनरल एसिड जो है ना, इनको ज़ाहिर है इनऑर्गेनिक भी कहते हैं क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिक थे। तो इनऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं और इनके जो फायदे हैं वो लेबॉर्ट्री में भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं और इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं। और इंडस्ट्री में जब इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे ये फर्टिलाइजर्स बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में यानी धमाका हेज मवाद बनाने में भी यूज़ होता है, डाइज बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख लें, एज वेल एज इन क्लीनिंग एंड मेटल प्रोसेसिंग। ठीक है, मेटल को क्लीन करने में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो ये आप इसको लिख सकते हैं। और दूसरा लेबॉर्ट्री में जो है ये इसकी जो क्रूसिव प्रॉपर्टी है ना वो भी इस्तेमाल हो सकती है। आई थिंक यहाँ तक ठीक है क्योंकि इसके बाद ये नया टॉपिक आ रहा है तो इतना इनफ है। नए टॉपिक में इंशाल्लाह इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, क्योंकि 2 3 4 दफ़ा से उसने डिफरेंट तरीक़ों से डिफ़ाइन किया हुआ है एसिड्स को भी और बेस को भी, तो वो हम पढ़ेंगे। ज़रा एक अलहदा से टॉपिक बन जाएगा। यहाँ तक इनफ है, अगले टॉपिक में इंशाल्लाह इसको हम करते हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।